नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने गुरुवार को संसद में बोलते हुए पटना हवाई अड्डे की असलियत और स्थिति खोलकर रख दी। उन्होंने अपनी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की क्या यही मापदंड है। कहने को तो पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन सिर्फ लिख देने या घोषणा कर देने से कोई हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो जाता। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सदन में कहा कि 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में पटना का हवाई अड्डा देश का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा है और बिहटा में खोलने की बात की जा रही है और वो सही नहीं है। जब पटना का हवाई अड्डा ही सुरक्षित नहीं है, पहले उसे अंतर्राष्ट्रीय मापदंड का बनाना चाहिए। पटना हवाई अड्डा में 1600 करोड़ रुपए खर्च होता है। इतना खर्च होने के बाद भी हवाई पट्टी में 1 इंच का बदलाव नहीं हुआ है। आज तक मीडियम ब्रेकिंग ही है। यहाँ ब्रेकिंग और पेनल्टी का खतरा है। 14 साल से हमारी मांग है कि हमें नया हवाई अड्डा दिया जाए। सांसद ने यह भी कहा कि पटना एयरपोर्ट से चढ़ने वाली फ्लाइट के दाम महंगे हैं। उन्होंने कहा कि 2 मेट्रो शहरों के बीच चलने वाली फ्लाइट का टिकट सस्ता होता है, लेकिन पटना से दिल्ली जाने में ज्यादा दाम चुकाना पड़ता है। बिहार सरकार टिकट पर 90% टैक्स ले रही है। हर राज्य का टैक्स अलग अलग होता है। सीआईएसएफ और नए एयरपोर्ट बनाने का खर्चा भी यात्रियों के टिकट से वसूला जाता है। रूडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजीकरण के फैसलों की तारीफ भी की और कहा कि विमान कंपनियों ने 70 सालों तक घाटे का सौदा चलाया, लेकिन निजीकरण के बाद अब जो चल रहा है वो ठीक से चलेगा। जर्मनी, तुर्की, जापान और ब्रिटिश एयरलाइंस को भी प्राइवेट किया गया। हमारे पास पीएम मोदी ने निर्णय लिया, वो देशहित में था, इसका स्वागत होना चाहिए। स्पाइसजेट, इंडिगो और एयर इंडिया छोड़कर देश में कितनी एयरलाइंस कंपनियां खुली और बंद हुई। आपको यहां ये बता दें कि बिहार के सारण से राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं और एक कुशल पायलट भी हैं। वाजपेयी सरकार में वो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से राजीव प्रताप रूडी ने संसद में पटना हवाई अड्डे को लेकर अपनी मांग उठाई है, तो क्या सरकार उनकी मांग को पूरी करती हुई नजर आएगी और पटना हवाई अड्डे को लेकर सरकार क्या कुछ आगे एक्शन लेती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।